आप भी सोचते होंगे ये क्या क्या दिखाती रहती है, जरा सी थोड़ी सी सब्जी कुछ होती है मेरे यहाँ तो मैं एकदम दिखाती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को भी लगता होगा ये तो क्या है ये, मतलब इतनी सी चीज़ के लिए इतनी एक्साइटेड हो जाती है। तो एक्साइटमेंट होती है भाई अपनी लगाई हुई चीज़ की तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ पहले आपको, तब बात करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए इस वाली टहनी के हाल देखिए, ये खड़ी भी नहीं रह पा रही है। तो इसमें देखिए यहाँ से शिमला मिर्च लगी हुई है और पूरी टहनी पर शिमला मिर्च लगी हुई है। बताओ ये वाली टहनी पे भी देखिए शिमला मिर्च 2 लगी है। तो ये टहनी देखिए इस पे भी शिमला मिर्च लगी हुई है, ऊपर आ भी रही है फूल। तो शिमला मिर्च की भरमार है, खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं, देखिए खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। इस पे भी लगी हुई है एक, जो बहुत अच्छी लगता है। मेरे यहाँ थोड़ी सब्जी भी लगती है। और मैं आपको बैंगन भी दिखाती हूँ, है तो छोटे छोटे पर 2 बैंगन अंदर की ओर लग रहे हैं। और ऊपर देखिए मिर्च का पौधा, ये है लंबी वाली मिर्च का, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें अभी मिर्च शायद लगी नहीं है। फ्लावरिंग तो बहुत हो रखी है, बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन अभी मिर्च लगी नहीं है, इसमें लग गई है। देखिए ये देखिए इस तरह। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें मेरे घर में लग जाती है तो मुझे तो भैया बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप लोगों को लगता होगा ये क्या है ये चीज़, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और अचीवमेंट है एक तरह से। खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बस खुश रहना चाहिए बस जीवन में, और क्या चाहिए। देखिए पता कुछ नहीं है अभी पाकिस्तान और के साथ हमारी लड़ाई, जो तब ऐसा लगता है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है। कोरोना काल में भी देखिए कितना ज़्यादा हो गया था, तो उस समय भी लगता था कि बाप रे बचेंगे हम कि क्या होगा, लेकिन वहाँ से भी बच के आ गए। अब ये युद्ध भी देखिए सीज़ फायर हो गया, ये भी रुक गया। तो जब ये बीच में बात चल रही थी कि युद्ध होगा तो कैसा हो जाता है मन। तो वही है, सब कुछ भूल के आप खुश रहने की कोशिश करिए। क्या करें, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए हमारे साथ, पल भर का भरोसा नहीं है कुछ भी। तो जियो और जीते रहो, बिंदास जियो। क्या है एक सॉन्ग है, टेंशन नहीं लेने का टेंशन नहीं देने का, गोली मारो दुनिया को मस्त बाबा रहने का। तो वही मस्त मौला रहो, छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढो। तो फ्रेंड्स आपने मुझे कई बार देखा होगा इस वेशभूषा में, तो ये पहनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसको तय करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो देखिए इस तरह से, और ये वाला इजी तरीका मैंने बता भी रखा है कि किस तरह से ये, इसकी एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि इस तरह से मैं इसको तय करती हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत हार्ड लगता था ये तय करना, लेकिन अब मुझे इजी लगता है। और ये आइडिया दिया था मेरी सुचिता ने। नहीं तो कि बहुत, मैं तो कभी तय ही नहीं करती थी, हमेशा देवरानियों को दे देती थी, रेखा को या मोनिका को, कि भैया तुम तय करना। ज़्यादातर हमारी रेखा है ये काम करने के लिए एक्सपर्ट, तो उसको दे दिया करती थी हमेशा, क्योंकि मुझसे कभी तय नहीं होता था। अब से मैं खुद ही इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से रख के देखिए बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। अब इसका नाड़े से इसको ऐसे करके, और यहाँ नाड़े पर किसी भी तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से मैं इसको तय कर देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से तय हो गया है। तो ऐसे ही मैं अब इसको तय करती हूँ और बहुत आराम से हो जाता है।
तो लो जी, आ गई है आड़ू की पेटी। तो अब हम आड़ू से आज कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे चलो मैं बताती हूँ। तो ले आई हूँ मैं किचन में ये आड़ू। देखिए 2 तरह के आड़ू हैं, थोड़े पके हुए और कच्चे से भी। तो इन दोनों का मैं कुछ बनाऊंगी आज। तो निकाल लेते हैं इनको बाहर। मैंने पेटी खाली कर दी है। अब मैं इनका अलग अलग निकाल लूँगी। पके हुए निकाल लेती हूँ पहले, और इनका बनाएंगे आज हम सॉस। ले लिया है मैंने पानी में डुबो लूँगी और इसको नमक से धोऊंगी। वो मैं बाद में बताऊंगी। जो मैंने कच्चे भी धोए हैं उसमें बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इनको धोए हैं। अब इसका छिलका उतार लूँगी। ये छिलके फेंकने नहीं है, ये काम आएंगे अभी। तो एक एक करके मैंने छिलका उतार लिया है सबका। इन सब की कर लेंगे कटिंग थोड़ी अच्छे से करेंगे, बारीक बारीक कटिंग करेंगे। और इसमें चीनी मिलानी है। चीनी मिला के थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा काम करेंगे। वो क्या है वो मैं बताती हूँ अभी। एक बर्तन, उसमें पानी डाल लेंगे और जो छिलके मैंने बताया था ना कि फेंकने नहीं है, अब मैं इनका भी यूज़ करूँगी। और वो किस लिए, हम जो छिलके मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी छिलकों का फेंकना नहीं चाहिए, ऐसे भी उसका यूज़ करना चाहिए। तो मैं छिलके उबाल लूँगी जिससे कि हमको कलर मिल जाए और इसके सारे बेनिफिट्स इसमें आ जाएं। जो इसके न्यूट्रिएंट्स है वो ऐसे ही वेस्ट ना जाएं। और उसका पानी लेकर चीनी में जो आड़ू डाले थे वो डाल देंगे इसमें और अच्छे से पका लेंगे। अब जो इसका झाग आता है ये हम निकाल लेंगे। इसमें ना झाग आता है ये साइड में, तो ये हटा देना चाहिए। देखिए इस तरह का झाग आता है, तो ये हटा देना चाहिए। तो हमारा सॉस इतना बन रहा है। अब हम ये जो पोटैटो मैशर होता है, अब इसका काम है। अब हम इससे इसको, ये पकता भी रहेगा और इससे हम इस तरह से दबा दबा के इसको पकाएंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक ये पक गया है, पानी कम हो गया है काफ़ी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रहा हुआ है। इसको थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे कि ये ख़राब ना हो। ये काफ़ी पानी सूख गया है इसका। तो इसको लगातार मैश करते रहेंगे इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया है, इस वजह से टाइम इतना लग रहा है। आप थोड़ा कम पानी डालें तो उससे जल्दी बन जाएगा। कम पानी डालने का फायदा काफ़ी होता है, टाइम भी कम लगेगा, गैस भी कम लगेगा। और इसमें थोड़ा ज़्यादा गैस लग गया, टाइम ज़्यादा लग गया, पानी ज़्यादा लग गया। अब बस बनने वाला है। बस हम अब थोड़ी देर में, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। तो बस अब इसको उतार देंगे। गैस कर दिया है ऑफ। अब उतार देते हैं कि ठंडा हो जाए जल्दी से। अब मैं इसमें आधा नींबू डाल दूंगी। अब बताती हूँ मैं कि हमारे पहाड़ों में कोई भी चीज़ किस तरह से खाई जाती है। सिंपल नमक डाल दूंगी। सिंपल नमक कम ही डालना है क्योंकि हमने काला नमक भी डालना है। अब डालेंगे काला नमक, चम्मच के लगभग थोड़ी सी चीनी। मीठापन भी बहुत ज़रूरी है। और अब डालूंगी मैं वो चीज़ जो कि हमारे पहाड़ों की शान है, मेन इंग्रेडिएंट्स। तो वो है तेल, वो भी सिर्फ सरसों का। और सरसों का तेल बिना पकाए कि इसकी महक आए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आधा चम्मच के लगभग तेल डाला है।
और इस तरह से इसको मिला लेंगे तो उसकी महक आएगी तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमारे पहाड़ों में कोई भी चीज़ बनाई जाती है और खाई जाती है। तो अभी बच्चे गए हुए हैं कहीं, तो थोड़ी देर में आएंगे तो ये मैं उनको खिला दूंगी। तब तक हमारी चीनी भी थोड़ा मेल्ट हो जाएगी और उसका रस इस पर लग जाएगा। मैं खा के देखती हूँ कि कैसा बना है चाकू से। आप मेरे कहने पे ये जरूर बनाएं और तब बताएं मुझे कि कैसा बना है। जो सरसों के तेल की सौंधी सौंधी खुशबू, जो महक जो मुंह में आ रही है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार बना के देखें। आप ऐसे न करें कि छी कैसा लगेगा, क्यों लगेगा। प्लीज आप एक बार जरूर इस तरह से बना के देखें, क्योंकि आजकल आड़ू का सीजन है और बहुत घर में आड़ू आ रहे हैं। तो एक बार इस तरह से बना के और फिर मेरे को फीडबैक दें। तो जैम हो गया एकदम ठंडा। अब इसको हम इस बॉटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डाल देते हैं इसमें। तो आप ही बताइए, आप अगर मार्केट से लेने जाएंगे ये सॉस तो कितने का पड़ेगा। तो हमने कितने आसानी से घर पे बना लिया है ना। तो इस तरह से हम आसानी से घर पे सॉस बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नया दिन, नई सोच और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बनाते रहिए, खाते रहिए।